एवं सभी दीदी भाइयों को मेरा नमस्ते। आज की इस वीडियो में स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत महिलाओं को 2024 में निकल कर आई नई नौकरियां महिलाओं को प्रदान की जा रही एक नई नौकरियां, तो वह नई नौकरियों में आवेदन लिए जा रहे हैं। तो हाँ, हर ग्राम पंचायतों में यह नौकरियों में आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो नौकरियों में आवेदन मांगे जा रहे हैं, यह स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दी गई है। तो हर ग्राम पंचायत में आदेश दे दिए गए हैं कि स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत इन पदों को भरा जाए। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूह की दीदियों को हुई नौकरियां प्रदान की जाएगी, साथ ही इनको वरीयता दी गई है। तो 2024 में यह नई नौकरियां निकल कर आई है। वह कौन सी नौकरियां, आवेदन कैसे करना है, वेतन कितना मिलेगा, कार्य क्या करना पड़ेगा, योग्यता पात्रता चयन प्रक्रिया क्या होगी, संपूर्ण जानकारी आज हम देंगे इसी वीडियो के माध्यम से। तो आप सभी को बताएंगे आज की वीडियो आप सबके लिए दीदी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो आगे शुरू करते हैं। तो वह पहली नौकरी जो निकल कर आई है, अमृत मित्र सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, इस नौकरी में अमृत मित्र योजना के अंतर्गत यह नौकरियां निकाली गई है और इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो इस योजना के अंतर्गत पानी की गुणवत्ता की जांच करने के लिए, सैंपल एकत्रित करने के लिए स्वयं सहायता समूह संबंधित नौकरियां प्रदान की जा रही हैं महिलाओं को। तो यह वरीयता दी गई है सरकार की तरफ से। तो हाँ, यह कैसी नौकरी है, किस प्रकार इसमें आवेदन होंगे, चलिए संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। इस नौकरी के तहत यानी घरों का शुद्ध जल देने हेतु यह प्रोजेक्ट का शुभारंभ हो गया है। तो इसका शुभारंभ 5 मार्च से होगा, यानी राष्ट्रपति करेंगी शुभारंभ। तो चलिए जान लीजिए यह अमृत योजना है क्या, इसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को ही वरीयता क्यों दी गई है, यह महिलाएं ही आवेदन क्यों करेंगी। तो सभी जिलों में अमृत मित्र योजना की शुरुआत की गई है। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को अमृत मित्र सखी बनाया जाएगा और सभी जिलों में अमृत मित्र की नियुक्तियां की जाएगी। तो हाँ, इस योजना के तहत हर घर जाकर वह शुद्ध जल देने हेतु पायलट के रूप में कार्य करेंगी। प्रोजेक्ट की शुरुआत कर शुद्ध जल का सैंपल निकालने में भी कार्य करेंगी। तो जिसका भागदौड़ सरकार की तरफ से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को प्रदान की जा रही है, साथ ही उनके हाथों में ही रहेगी अब यह कार्य। तो यह महिलाएं कार्य करेंगी और साथ ही घर और शहर में जाकर सैंपल को एकत्रित करेंगी और यह जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग की तरफ से यह जिलों में यह प्रोजेक्ट इनको मिला है, यह कार्य करेंगी स्वयं सहायता समूह की महिला। तो सरकार की तरफ से इनको 12 जिले दिए गए हैं, पायलट के रूप में काम करेंगी, प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट पर कार्य करेंगी। जी हाँ दीदी, तो इसमें से जिले के तहत शहर में यह आजीविका मिशन के तहत जो बनाए गए स्वयं सहायता समूह है, इन्हीं महिलाओं का चयन किया गया है। तो यह महिलाएं ही इसमें कार्य करेंगी। साथ ही यह कार्य इनका होगा कि विभागों के साथ यह मिलकर काम करेंगी। तो समूहों के साथ यह विभाग भी मिलकर काम करेगा। तो 1 साल तक इनको टेंडर देगा विभाग, तो टेंडर देगा भारत सरकार की तरफ से दिया जाएगा। साथ ही शहर के क्षेत्र में जो भी जल है वह जल का शुद्धिकरण करना होगा, उसका सैंपल एकत्रित करना होगा। तो यह अमृत मित्र सखी यह कार्य करेंगी। तो इसकी शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत 5 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के तरफ से यह शुभारंभ किया गया है कि यदि इस काम में संतुष्टि ना पाई गई तो विभाग यह काम वापस ले सकता है। तो हाँ, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं यह काम बहुत ही अच्छे से करें। तो यह अमृत मित्र सखी बनकर यह अच्छे से कार्य करें और अच्छे से इसमें वेतन का लाभ भी उठाएं। तो यह नई नौकरी निकल कर आई 2024, इसका शुभारंभ होने वाला है। सभी जिलों में सोमवार से महिलाओं को प्रशिक्षण भी होने वाला है। तो इनका प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण में यह सब सिखाया जाएगा। तो क्या कुछ सिखाया जाएगा, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो इनको यह सिखाया जाएगा, साथ ही ID कार्ड भी दिया जाएगा, जिसके बाद वह महिलाएं फील्ड में काम करेंगी और फील्ड में उन्हें भेजा जाएगा सरकार की तरफ से। तो महिलाएं कार्य करेंगी। तो केमिस्ट के द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही यह महिलाएं रिपोर्ट भी तैयार करेंगी। तो इसकी रिपोर्ट बनाएंगी, यानी जो कार्य करेंगी उसकी रिपोर्ट भी बनाएंगी, क्या कुछ काम की हैं। तो यदि महिलाएं विभाग की तरफ से यह टेंडर को पूरा कर देती हैं तो इन महिलाओं को वेतन भी दिया जाएगा अच्छा खासा। तो यह कार्य को करती हैं, अगर कार्य नहीं कर पाएंगी तो टेंडर को वापस ले लिया जाएगा। तो यह लक्ष्य है स्वयं सहायता समूह की महिलाएं को करेंगी। तो कार्य इनका क्या होगा, चलिए हम
आपको यह भी बता दे रहे हैं। तो कार्य इनका यही होगा कि 15 सैंपल एकत्रित करेंगी ये महिलाएं रोज। तो यह विभाग लैब में जमा करना पड़ेगा और वहीं महीने में महिलाएं कुल 330 सैंपल जमा करना पड़ेगा। इनको विभाग की तरफ से प्रोजेक्ट जो दिया गया है टेंडर, तो वह है 15 सैंपल एकत्रित करना है, वहीं महीने का 330 सैंपल जमा करना पड़ेगा। यानी पूरे महीने का इतना सैंपल उनको जमा करना पड़ेगा विभाग लैब में। तो वहीं इसके साथ यह महिलाएं शहर में गांव में जाकर 5 दूषित पेयजल कनेक्शन भी ढूंढना पड़ेगा। तो हाँ, यह सब कार्य इनको दिया जाएगा। इसी कार्य को वह करेंगी स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। तो यह कार्य करते हुए प्रोजेक्ट भी दिखाएंगी, साथ ही यह कार्य के बारे में भी बताएंगी। तो उसको ठीक करवाना होगा इनको ही। तो हाँ, यह स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उसको ठीक भी करवाएंगी और पूरे महीने में यानी 110 कनेक्शन देना पड़ेगा। जी हाँ दीदी, तो आप सबको यह भी कार्य करना पड़ेगा। तो 10 कनेक्शन भी आप करेंगे। तो इस योजना का लक्ष्य यही है, हर घर को स्वच्छ जल देना। कनेक्शन में खराबी होती है तो उसको ठीक भी करवाना होगा। तो यह 110 कनेक्शन इनको दिया जाएगा। तो यह स्वयं सहायता समूह की महिलाएं खराब जो हुआ होगा कनेक्शन उसको ठीक करेंगे और साथ ही लगाएंगी भी। तो हाँ, यह कार्य करेंगी। यह लक्ष्य सरकार की तरफ से इनको दिया जाएगा। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का चयन किया जाएगा और यह महिलाएं हर रोज कार्य करेंगी और पानी का सैंपल भी लेंगी और विभाग लैब में सौंपेंगी। तो यह स्वयं सहायता समूह की दीदियां करेंगी। साथ ही इन दीदियों का चयन किया जा रहा है। इसके लिए महिलाओं को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। साथ ही स्वयं सहायता समूह की महिलाएं जिले स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी और महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो इन महिलाओं को आवेदन करने के लिए योग्यता, पात्रता, चयन प्रक्रिया क्या होगी, तो कौन कौन महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं, चलिए जान लीजिए ये भी। इसमें आवेदन करने वाली महिला केवल स्वयं सहायता समूह की महिला होनी चाहिए। यानी यह राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित जो स्वयं सहायता समूह होंगे उन्हीं के अंतर्गत यह महिलाएं आवेदन करेंगी। तो यह टेंडर प्रक्रिया इन महिलाओं के माध्यम से आवेदन कराए जाएंगे। ये महिलाएं टेंडर प्रक्रिया को पूरा करेंगे और साथ ही यह महिलाएं आवेदन भी करेंगी। तो यह आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाओं को यह आमंत्रित किया जा रहा है। इन्हीं महिलाओं का आवेदन लिया जाएगा। तो आवेदन करने वाली महिला स्वयं सहायता समूह राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से जुड़ी होनी चाहिए और साथ ही महिला आवेदन कर सकती हैं। तो चयन किसके आधार पर किया जाएगा, चलिए ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। इनकी योग्यता, पात्रता, चयन प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो हाँ, शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास महिला इसमें आवेदन कर सकती है। वहीं उम्र 18 वर्ष की महिला आवेदन कर सकती। बाहर आने जाने वाली महिला भी आवेदन कर सकती हैं। तो अमृत मित्र सखी बन सकती हैं यही महिला। साथ ही इनको वेतन दिया जाएगा। तो वेतन इनको कितना दिया जाएगा ये भी जान लीजिए। तो अभी तक इनका वेतन मान तय नहीं किया गया, लेकिन हाँ जल्द ही अपडेट निकल कर आएगी तो सूचना हम अपने वीडियो के माध्यम से आप सबको बता देंगे। तो यह नियुक्तियां की जा रही है। इस नियुक्तियां के हिसाब से यह कार्य करेंगे और कार्य करते हुए यह प्रति महीना वेतन भी कमाएंगे। तो जहां तक आशा है कि यह कमीशन के ऊपर ही कार्य करेंगे और कमीशन के ऊपर भी इनको वेतन भी मिलेगा। तो पता चलता है कुछ इसमें विभाग की तरफ से बताया जा रहा है कि 6,000 रुपये इनको प्रति महीना वेतन दिया जाएगा। तो विभाग की तरफ से प्रति महीना इनको वेतन दिया जाएगा। तो जहां तक आशा है कि इसमें कमीशन भी दिया जाएगा, साथ ही वेतन भी दिया जाएगा, जो कि 6,000 रुपये प्रति महीना वेतन होगा। तो आवेदन करने वाली महिला, इच्छुक और महिला आवेदन कर सकती हैं। साथ ही यह शहरी आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिला आवेदन कर सकती हैं। जी हाँ दीदी, तो इनका आवेदन करने हेतु दस्तावेज भी लगते हैं। तो दस्तावेज क्या क्या लगते हैं चलिए ये भी जान लीजिए। तो आधार कार्ड का फोटोकॉपी, पासपोर्ट साइज का फोटो और साथ ही पर्सनल मोबाइल नंबर, शैक्षिक योग्यता और साथ ही योग्यता का प्रमाण पत्र और इतने दस्तावेज के साथ आप फार्म भर लीजिए। यानी फार्म आपको कहाँ जमा करना है ये भी जान लीजिए। तो आवेदन करने वाली महिला ऑफलाइन तरीके से आवेदन किए जाएंगे। तो आवेदन फॉर्म आपको कहाँ जमा करना पड़ेगा, आवेदन फॉर्म आपको नगर निगम कार्यालय पर जमा करना पड़ेगा। वहीं शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत संबंधित कार्यालय है, वहीं पर जाकर आप यह फॉर्म जमा कर